अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो मोज़ैक में आप सबका बेहद खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम दुनिया के कुछ मैप्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे कुछ मैप्स दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन वो साइज़ में या पॉपुलेशन से कुछ बड़े दिखने वाले मुल्क से 2 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, अक्सर लोगों का परसेप्शन दुनिया भर में कंट्रीज के असल साइज के बारे में गलत साबित होता है, और इसका सबसे बड़ा रीजन इस मैप का है जो हम अक्सर देखते हैं, यानी कि गूगल मैप्स, एप्पल मैप्स और दुनिया भर के क्लासरूम्स में इस्तेमाल होने वाले ये मैप। और ये सही तरीके से कंट्रीज के असल साइज को नहीं दिखाते। दोस्तों, सबसे पहले हम आइलैंड से स्टार्ट करते हैं। दुनिया के 15 बड़े आइलैंड जिनको उनके असल साइज में देखना दिलचस्प है, जिनमें तरतीब के मुताबिक ये हैं: ग्रीनलैंड, न्यू गिनिया, बोर्नियो, मदागास्कर, बैफलिन, सुमात्रा, होन्शु, विक्टोरिया, ग्रेट ब्रिटेन, एलिसमेर आइलैंड, सुलावेसी, न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड, जावा आइलैंड, न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड और न्यू फाउंडलैंड। इसमें देखने लायक बहुत सी दिलचस्प बातें हैं। पहले ये देखते हैं कि इन आइलैंड्स पर लोगों की तादाद कितनी है। जैसे बैफिन, विक्टोरिया और एलिस मोयर में चंद लोग ही रहते हैं, लेकिन करीब करीब गैर आबाद होते हैं, जबकि जावा, होन्शु और ग्रेट ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। जावा आइलैंड पर इतने लोग रहते हैं जितनी रशिया की पूरी आबादी है, लेकिन इनके साइज में बहुत फ़र्क है। ग्रेट ब्रिटेन न्यूजीलैंड के दोनों आइलैंड से भी छोटा है, जबकि ये दोनों मिलाकर देखा जाए तो ग्रेट ब्रिटेन पर 60 मिलियन लोग रहते हैं और न्यूजीलैंड की आबादी 5 मिलियन से भी कम है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है जापान के बराबर। न्यूजीलैंड के साइज़ के बराबर जापान में तकरीबन 127 मिलियन लोग रहते हैं, यानी न्यूजीलैंड के लोगों की तादाद से 25 गुना ज़्यादा। जापान खुद भी काफ़ी बड़ा है। ये यहाँ अमेरिकन ईस्ट कोस्ट से बहुत साफ दिख रहा है, जहाँ से ये मेने से लेकर क्यूबा तक फैलता है। या अगर यूरोप की तरफ से देखा जाए तो जापान सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर सर्दिनिया के नीचे तक फैलता है। लेकिन हकीकतन जापान इंडोनेशिया के साइज के मुकाबले में छोटा है, जो शायद आपको बड़ा लगे। शुरू में यहाँ पर इंडोनेशिया का असल साइज दिखाया जा रहा है, जो यूनाइटेड स्टेट्स पर प्लेस किया गया है, और एक तरफ से दूसरी तरफ पहुँचने की दूरी हकीकतन इंटायर कॉन्टिनेंटल यूएस से ज़्यादा लंबी है। और यूरोप की नज़र में भी इंडोनेशिया की तरफ से देखा जाए तो ये आइलैंड के डिस्टेंस से उज़्बेकिस्तान तक के फासले से भी ज़्यादा है। एक और नज़र से देखा जाए तो यहाँ पर इंडोनेशिया रशिया के साथ मुकाबले में दिख रहा है। इंडोनेशिया वाकई बड़ा है, लेकिन ऐसे और भी अजीब आइलैंड्स हैं। मसलन अगर हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और साउथ कोरिया की बात करें तो आप शायद समझते हैं कि इन दोनों के दरमियान कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी, लेकिन जब आप इन दोनों के बॉर्डर्स को आपस में मिलाते हैं तो आपका ख्याल तब्दील हो सकता है। आयरलैंड और साउथ कोरिया की शेप्स और साइजेस काफ़ी मिलते जुलते हैं। फिर भी जबकि आयरलैंड की आबादी सिर्फ 4.8 मिलियन है और साउथ कोरिया की आबादी 51 मिलियन से ज़्यादा है, इसके बावजूद वो दोनों साइज़ में तो बराबर हैं, लेकिन नाम वाले मकामात में नहीं। लेकिन जॉर्जिया और जॉर्जिया स्टेट के बारे में बात करें तो जॉर्जिया स्टेट वाला जॉर्जिया कंट्री से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है और उसकी आबादी भी तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। इसलिए अगर सोचा जाए तो अगर जॉर्जिया और जॉर्जिया स्टेट में कभी लड़ाई हो तो मुझे लगता है कि जॉर्जिया सबसे ज़्यादा मकबूल होगा। अब हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते हैं, जिसमें सोमालिया की पहली बारी आती है इस सिलसिले में, क्योंकि ये वाकई बड़ा है। यूएसए के ऊपर ओवरलैप करने पर सोमालिया डिट्रॉइट से लेकर फ्लोरिडा तक फैलता है और तकरीबन पूरी ईस्ट कोस्ट को कवर करता है। यूरोप की नज़र से देखा जाए तो सोमालिया लंदन से लेकर जर्मनी और फ्रांस तक फैलता है, फिर स्पेन के वलेंशिया तक जाता है। लेकिन दूसरे भी बड़े अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जैसे कीनिया, जो टेक्सास यूनाइटेड स्टेट के बराबर है। ये यूरोप के पुराने होली रोमन एम्पायर के बॉर्डर्स के weirdly सिमिलर शेप में है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा अफ्रीका का जुपिटर है,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, जो सच में हर मतलब में बड़ा है। अमेरिका पर ओवरलैप करने पर DRC मियामी से लेकर डैलस तक फैलता है और पूरे साउथ में कनाडा तक पहुंचता है, और यूरोप के ऊपर ओवरलैप करने पर DRC ग्रीस के साउथ से लेकर वेस्ट की तरफ स्पेन तक फैलता है और साउथ में बेलारूस, लुथियाना और डेनमार्क तक पहुंचता है। अफ्रीका में DRC अकेले एक बड़ा हिस्सा ले लेता है, लेकिन हम अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। अगला हिस्सा हमें स्पेंड करना होगा चाइल्ड पर। चाइल्ड के बारे में बात करते हैं तो चाइल्ड वेल ये लंबा तो बहुत है, कहने में इतना लंबा है कि अगर आप इसे अपनी तरफ पलट दें तो आप US कैनेडियन बॉर्डर की पूरी लंबाई तक स्ट्रेच कर सकते हैं, और अगर आप इसे थोड़ा सा इधर ले आए तो कनाडा से पेरिस तक अटलांटिक ओशन को भी पार कर सकता है। अगर चाइल्ड को नॉर्मल तौर पर यूरोप में रख दें तो ये पूरे नॉर्वे के ऊपर से लेकर क्रेट के पास और लीबिया के करीब तक फैल जाएगा। इस तरह चाइल्ड यूरोप से भी ज्यादा ऊंचा है, जो कि इस वीडियो के लिए मेन पॉइंट है। यूरोप अक्सर लोगों को इससे भी ज्यादा बड़ा लगता है, लेकिन यूरोप के दरमियान सफर आपको चंद जुबानों और कल्चर से गुजरने में तय करता है, जिससे बड़े साइज का वहम हो सकता है। लेकिन इस छोटी सी सूरत हाल में ना आए, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कितनी ज्यादा बड़ी वो जमीन थी जिन पर यूरोपियन एम्पायर्स ने कब्जा किया, और उन पर अब मुखालफात की थी सदियों पहले। यहाँ कुछ मिसालें हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिस पर पहले ब्रिटेन का मुकम्मल कब्जा था। ब्रिटेन खुद यूरोप की तरह बड़ा है और यूक्रेन और रोमानिया के वेस्ट में तकरीबन हर मुल्क को घेर लेता है, और ये सिर्फ एक बड़ा ब्रिटिश पोजेशन मुल्क नहीं था। चलिए ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल लेते हैं, जो खुद एक मुकम्मल बड़ा और यूरोप को तकरीबन पूरी तरह से कवर कर लेता है। पोर्तुगाल से लेकर मॉस्को तक और तुर्की से लेकर नॉर्वेजियन सी तक, यहाँ तक कि इस तरफ तकरीबन पूरा US भी यूरोप से बड़ा है। पोर्तुगाल से लेकर वेस्ट में से एक थोड़ा सा मॉस्को के आगे तक ईस्ट में। लेकिन हम यहाँ खत्म नहीं होते। यूरोप को छोटा महसूस करने के लिए चलिए अगले ब्राजील की एग्जांपल लेते हैं, जो पहले बताई गई कंट्रीज की तरह खुद कॉन्टिनेंट की तकरीबन पूरी लंबाई को कवर कर लेता है। यानी आप इसके स्पैन को प्रैक्टिकली देखें तो यूरोप को ब्राजील में फिट कर सकते हैं, और यही वजह है कि ब्राजील पूरे पोर्तुगीज से ज्यादा फैल गया है। इन सब में से कोई भी असर नहीं करता जब हम इस चीज को देखते हैं, जो मेरी राय में इस लिस्ट की सबसे बड़ी हैरत है, वो है चाइना। जब यूरोप के ऊपर ओवरलैप किया जाता है, चाइना के बड़े साइज को वेस्ट दुनिया में समझना आसान नहीं है। चाइना यूरोप की तरह है, मगर इस पर एक ही हुकूमत का कब्जा है। इसकी आबादी यूरोप की आबादी से तकरीबन 2 गुना है, और इसमें से ज्यादा 91% या उससे ज्यादा लोग एक ही कल्चर और कौमी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। मुख्तसर तौर पर यूरोप या वेस्टर्न नज़र से दुनिया हमें कभी भी अपनी नज़र से दिखाई जाती है, जिससे हमारे मुल्क या कॉन्टिनेंट ज्यादा बड़े नजर आते हैं उनसे। हकीकत ये है कि दुनिया एक बड़ी जगह है और वह सिर्फ इसका एक छोटा हिस्सा है। अगर आप इससे आगे जानना चाहते हैं और हमारे प्लेनेट के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम इसका पार्ट 2 आप सब दोस्तों के लिए बना सकें। और आपकी इस वीडियो की इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप भी अगर हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।